भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अर्जुन एगासी एक बार फिर से सामना कर रहे हैं मैग्नस कार्लसन का। इस बार बाजी है ब्लिट्ज में। रैपिड में तो वर्ल्ड टीम रैपिड चैंपियनशिप में तो अर्जुन ने हराया कार्लसन को, लेकिन अब देखना यह है कि वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज में बेस्ट ऑफ 2 के मुकाबले हैं, क्योंकि नॉकआउट तक बात आ गई है। यहाँ पर 2 बाजियाँ होंगी, काले मोहरों से एक बार, सफ़ेद मोहरों से अर्जुन और कार्लसन खेलेंगे, और उसके बाद अगर उनकी टीम की बाजी ड्रॉ रही तो शायद हमें एक और बाजी देखने के लिए मिले। यहाँ पर हाथ मिलते हुए, और देखते हैं कि अर्जुन क्या खेल के शुरुआत करेंगे। अर्जुन D4 खेल के आरंभ किया है। नाइट F6 बाहर आते हुए मैग्नस कार्लसन C4, G6 लग रहा है किंग्स इंडियन होगा। नाइट C3, बिशप G7, E4, D6, यहाँ पर नाइट F3। यहाँ पर देखते हैं मैग्नस कैसल करते हुए, और अर्जुन ने खेला यहाँ पर H6। मैग्नस ने जवाब दिया है यहाँ पर A6 खेल करके, और अर्जुन ने कंटिन्यू कर दिया बिशप G5 खेलते हुए। देखते हैं कि कार्लसन क्या खेलते हैं। कार्लसन ने C5 किया, सेंटर को स्ट्राइक किया है D4 के पॉन पर अटैक करते हुए यहाँ पर, और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर अब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या पॉन को आगे बढ़ेंगे D5 पे, या D/C5 मारेंगे। D/C5 मार दिया यहाँ पर। पहले क्वीन A5 आते हुए, कार्लसन नहीं देना चाहते अपना कोई भी, अब क्वीन एक्सचेंज नहीं करना चाहते बेसिकली। तो भी देखना ये है कि अगर पॉन इनटू यहाँ पर D6 मारा जाए तो क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर आप पॉन इंटू D6 के लिए जाते हैं, एक्चुअली में नाइट E4 आता होता है, और इसीलिए अर्जुन को देखना होगा कि यहाँ पर वो क्या चलेंगे, सोचते हुए अर्जुन यहाँ पर। और अर्जुन ने खेला है यहाँ पर बिशप D3, E4 के पॉन को सपोर्ट लगा दिया। तो बोले ठीक है, आप C5 का पॉन रिकवर कर लीजिए। क्वीन इंटू C5 यहाँ पर मार लिया, पॉन एक बार फिर से इक्वल होते हुए अर्जुन ने कंप्लीट किया डेवलपमेंट, कैसल कर लिया यहाँ पर अपना। और अब मैग्नस कार्लसन को अपने 2 जो बिशप, अभी एक बिशप लाइट कलर का वो भी अंदर है, नाइट भी अंदर है, रुक को भी कनेक्ट करना बाकी है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम करना बाकी है ब्लैक से। वाइट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिख रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में आगे हैं यहाँ पर कार्लसन से। कार्लसन ने खेला है यहाँ पर E6, और बेसिकली वो D5 के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट में पीछे रह रहे हैं। यहाँ पर क्वीन D2 करते हुए अर्जुन ने इमीडिएटली अपने दोनों रुख को पीछे से लाने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब है कि वो सब सेंस कर रहे हैं इस पोजीशन में कि कार्लसन डेवलपमेंट में तो पीछे हैं यहाँ पर, और कार्लसन को अभी भी 2 मोहरे निकालने हैं। स्पेस भी यहाँ पर वाइट के पास है, तो कहीं ना कहीं एक बार से हम बोलें कि ओपनिंग एक बार फिर से अर्जुन के फेवर में जाती हुई यहाँ पर तैयारी जो है वो यहाँ पर काम आती हुई। यहाँ पर नाइट C6 खेल दिया है कार्लसन ने, बट यहाँ पर रुक F यहाँ पर लाए हैं D1 पर। अर्जुन बैक टू बैक गुड मूव खेल रहे हैं, और देखिए उनका ये जो बिशप अभी काम नहीं कर रहा है, उस बिशप को F1 पे ले जाने की तैयारी है। तो या E2 पे भी हटा सकते हैं। यहाँ पर एक बार रुक को निकाल लिया है, और यहाँ पर प्रेशर बनाने की तैयारी है D6 पे। आसान नहीं होगा जब आपके मोहरे पूरे बाहर ना आए हों मैग्नस कार्लसन के लिए इस पोजीशन को मैं सही चाल जो है उसको चलना। देखते हैं कार्लसन क्या चूज़ करेंगे इस पोजीशन में। दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फोकस, मुस्तैद। नाइट पीछे गए हैं यहाँ पर D7 पे, बट बिल्कुल ओपनिंग ठीक हिस्से में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर कार्लसन के। और यहाँ पर अब यहाँ पे भी आप देखें तो प्रेशर रिलीज़ हो गया है E4 से फ़िलहाल। अर्जुन ने बिशप E2 पीछे खींच लिया है। यहाँ पर नाइट E5 पर आया है, नाइट D E5, बट क्या अर्जुन यहाँ पर मार भी सकते हैं, या देखते हैं क्या खेलते हैं वो। मारेंगे तो दूसरा घोड़ा ऊपर आएगा। यहाँ पर आपको एक्सचेंज करते समय हमेशा याद रखना है कि एक्सचेंज करने के बाद किसकी पोजीशन इंप्रूव हो रही है। और देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या खेल करके रिस्पॉन्ड करते हैं। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर नाइट को A4 पर, क्वीन पर अटैक किया है। नाइट F3, बिशप F3, नाइट विद द चेक आया था, यहाँ पर मारना ज़रूरी था। अर्जुन ने रिकवर कर लिया यहाँ पर। और दोनों खिलाड़ी अभी तो शुरुआती चरण हैं, और टाइम जो है ऑलरेडी दोनों का जो है वो 2 मिनट के नीचे यहाँ पर आ चुका है। क्वीन D4 यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्या एक्सचेंज के लिए जाएंगे अर्जुन यहाँ पर? क्या कार्लसन का ये एक्सचेंज ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर अर्जुन? और नज़र B2 के पॉन पे भी है, बट वो तो फ़िलहाल नाइट से भी प्रोटेक्टेड है, क्वीन से भी बचा हुआ है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन C4 का पॉन ज़रूर अंडर अटैक है। अर्जुन के पास क्या चालें हो सकती हैं अर्जुन यहाँ पर सोचते हुए। बिशप E3 भी एक चाल हो सकती है कि आप पीछे लेकर के आइए और फोर्स करिए कि क्वीन को कि हटिए आप यहाँ से, क्योंकि क्वीन C4 अगर मारते हैं तो क्वीन D6 हमेशा है आपके पास।
ओह, क्वीन एक्सचेंज कर दिया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, और अर्जुन ने भी रिकवर कर लिया है क्वीन यहाँ पर अपना वापस। तो देखते हैं कि कार्लसन के दिमाग में अब क्या चल रहा है। पोजीशन अर्जुन इर्गेसी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली ये पॉन जो है इसको बचाना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली ये नाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और दूसरा रुक भी पीछे से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैग्नस कार्लसन प्रेशर फील कर रहे होंगे इस पोजीशन में। B5 किया है उन्होंने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नाइट B6 जाके बिशप भी एक्सचेंज किया जा सकता है। अर्जुन को डिसाइड करना होगा वो बिशप के लिए नाइट देना है या नहीं देना है। गए हैं नाइट B6 यहाँ पर, रुक B8 और नाइट C8 ही नहीं, उन्होंने पहले पॉन इंटू B5 मारा है, पॉन इंटू B5 यहाँ पर, और रुक इंटू D6 वो बोल रहे हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट वैसे भी प्रोटेक्टेड है बिशप से। तो अर्जुन यहाँ पर अब ऑलरेडी पॉन अप सिचुएशन पे हैं। बिशप B2 अगर आएगा अगर यहाँ पर, तो रुक B1 एंड देन रुक B5 भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन बिल्कुल फंसे हुए हैं। अर्जुन इर्गेसी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उनका बढ़ रहा है मैग्नस कार्लसन के खिलाफ। जिस तरह से धीरे धीरे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले से कहीं बेहतर कर पा रहे हैं, और ये सिर्फ एक ही चीज़ का परिणाम है कि लंबे समय से कई बाजियां खेलनी है कार्लसन से, और धीरे धीरे जो वो जिसको बोलते हैं कि आपका प्रेशर जो होता है वो रिलीज़ होने लग रहा है। और जैसा कि हमने पिछले बार भी कहा था, न्यू नॉर्मल है कि अब अर्जुन और प्रज्ञानंदा कार्लसन को रेगुलर हरा रहे हैं, ये एक नया नॉर्मल है। फिलहाल कार्लसन इस साल जुलाई में 15 साल पूरे कर लेंगे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहते हुए, और यहाँ पर नाइट B4 यहाँ पर खेला। सो रुक को तुरंत पीछे लेकर के आए हैं अर्जुन यहाँ पर D2 पर, और अभी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है एक्चुअली में B2 के स्क्वायर को। नाइट वापस जाते हुए C6 पर, और अब अर्जुन ने रुक C1 लेकर के आ गए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, मोहरों को लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बिशप E2, नाइट E5 के बाद कार्लसन ने खेला बिशप B7, अर्जुन ने कर दिया F4, नाइट को चैलेंज किया, नाइट गया C4। दोनों के पास टाइम कम बचा, अब दोनों यहाँ पे तेज़ खेलने वाले हैं, और अर्जुन ने खेला नाइट D7, बिशप इंटू E4। तेज़ी से चालें हो रही हैं, पर वाइट काफ़ी विनिंग है इस पोजीशन में। नाइट इंटू B8, रुक इंटू B8, पर अर्जुन को बचना होगा कि कोई मौका ना दें यहाँ पर। C5 क्या, रुक A4 खेला है उन्होंने। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर बिशप इंटू B2 मार लिया। कार्लसन अंतिम समय में चाउस क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। बिशप D4, और यहाँ पर किस रुक से मारेंगे, रुक A D4 मारा है यहाँ पर, रुक से चेक, किंग ऊपर, किंग A1 यहाँ पर, रुक A1 यहाँ पर अटैक A2 के पॉन पर, A4 यहाँ पर, रुक A2 यहाँ पर, रुक A3 खेला है यहाँ पर उन्होंने, और रुक B4, और ये पोजीशन लगभग अब बराबर हो चुकी है यहाँ पर। 5 A4, रुक D2, दोनों बहुत तेज खेल रहे हैं यहाँ पर। रुक आता हुआ ऊपर, ओके, रुक G5, एक्सचेंज अप है। जीतेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन अप पोजीशन भी है, पर जीतेंगे कैसे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुक किंग G1, और टाइम सेकंड्स में चल रहा है दोनों के पास, तो सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसीलिए बड़ी तेज़ी से जो है वो मुकाबला चल रहा है। ओके 3, रुक D4, K2, अभी भी वाइट बेटर हो रहा है बीच बीच, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक्सचेंज आप F5, ये इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि E वाले से मारेंगे तो बिशप मर जाएगा, G वाले से मार नहीं सकते आप। तो अपना एक वीकनेस कम करते हुए किंग ऊपर आया G5 पे, पॉन इंटू G6, पॉन इंटू G6, रुक F4 चेक, किंग G7, रुक G3 खेल सकते हैं यहाँ पर। रुक G3 खेला है अर्जुन ने यहाँ पर, बिशप C6 यहाँ पर अर्जुन। बट ये पोजीशन जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पर। बिशप E4 यहाँ पर आते हुए, 4, पॉन ऊपर, A7, किंग और ऊपर, और यहाँ पर रुक से चेक दिया है, किंग वापस E5, पॉन A7 पहुँच गया है, किंग E4, यहाँ पर रुक से चेक, फिर से किंग ऊपर, दूसरे रुक से चेक, किंग यहाँ पर फिर से रुक से चेक, बिशप F5 चलना पड़ा। ओह, अर्जुन ने रुक इंटू G6 मारा है, रुक इंटू A7 यहाँ पर होते हुए। अर्जुन को देखना होगा कैसे ये पोजीशन को विन करेंगे। रुक इंटू A7, बिशप इंटू A7, G3 चेक,
किंग यहाँ पर आता हुआ F3, रुक G7 खेला है अर्जुन ने, यहाँ पर बिशप F5 और बिशप G4 आ गया है। अब प्रोग्रेस कैसे होगी इस पोजीशन में? अर्जुन को कभी ना कभी बिशप मारना पड़ेगा, अब नहीं तो प्रोग्रेस नहीं होगी। कैसे प्रोग्रेस करेंगे? किंग को फोर्स किया हटने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने खेला रुक A5, बिशप G4 और रुक, ओ माय गॉड, क्या गेम चल रहा है। दोनों सिर्फ सेकंड्स में खेले जा रहे हैं और अभी तक कहीं से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि इस मैच को कैसे जीता जाएगा। अर्जुन ज़रूर पॉन अप है, लेकिन एक्सचेंज अप है, लेकिन इस पोजीशन पर विन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लाइट कलर से बिशप ने प्रोटेक्ट करके रखा है पॉन को। बट अर्जुन कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। चेक, मे बी वन मोमेंट अर्जुन को शायद एक्सचेंज वापस देना पड़े एक आध एक्स्ट्रा पॉन के लिए। कार्लसन थोड़ा कंफ्यूज थे, फिर उन्होंने किंग को D4 खेला, फिर से चेक आई, किंग ऊपर आता हुआ, इसको विन करना। ओ फाइनली अर्जुन ने यहाँ पे मारा है और पॉन बढ़ा है आगे, किंग नीचे जाता हुआ, इन दोनों का क्वीन बनेगा। चेक के साथ आया है किंग G2, 2 वाइट का क्वीन, ब्लैक का क्वीन। ये पोजीशन वैसे तो ड्रॉ होती है, लेकिन अर्जुन फिलहाल एक पॉन अप हैं और एक पॉन अप में राजा दूर हो अगर, तो बिल्कुल विन हो सकता है। यहाँ पर चेक 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 ज़रूर आ रहा है, बट किसी तरह से पॉन को जो है वो आगे ले जाने का यहाँ पे काम है, हो सकता है। और अगर वाइट वो कोने में है चूँकि पॉन, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये विन हो सकता है। मतलब कोने के करीब है, नाइट का पॉन है यहाँ पर। अब अर्जुन मेरे ख्याल से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कार्लसन का राजा काफ़ी दूर है और ऐसे में उनके लिए परेशानी जो है वो खड़ी हो सकती है कभी भी। किंग क्वीन धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहा है। जब आपके पास एक पॉन हो, क्वीन एंड गेम विनिंग होता है। बस आपको टेक्निक आनी चाहिए और धीरे धीरे जो है यहाँ पर अर्जुन का पॉन बढ़ता जा रहा है। और जैसे पॉन बढ़ता जा रहा है, कार्लसन के करीब एक और हार जो है वो आ रही है। क्वीन F5, क्वीन यहाँ पर D4 चेक। और आप देख सकते हो कितना तेज़ खेल रहे हैं खिलाड़ी यहाँ पर, बिल्कुल तेज़ी से जो है वो मैच चल रहा है। किंग H6 कैसे फिनिश करेंगे, लगातार चेक के बीच में क्वीन को लेके गए ऊपर, फिर चेक, क्वीन G7। फिलहाल के लिए चेक थोड़ा सा बंद हुआ है क्योंकि पॉन पुश हो जाएगा यहाँ पर, और नहीं थोड़ा पिन किया उन्होंने। अब शायद टाइम आ गया है पॉन पुश होने का, और यहाँ पर फाइनली पॉन पुश हुआ है और अर्जुन का राजा जो है वो G8 के स्क्वायर पे पहुँच गया है। देखते हैं कि कैसे फिनिश करेंगे अर्जुन। ये पूरी संभावना है। कार्लसन चेक चेक दे के रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और अर्जुन कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से प्रोग्रेस हो जाए यहाँ पर। लगातार चेक के बीच जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, क्या अर्जुन फिनिश कर पाएंगे। लगातार चेक आती हुई कार्लसन की ओर से यहाँ पर, और अर्जुन को कुछ तो अलग करना होगा। क्वीन को लेके आए हैं थोड़ा सा रास्ते में। ओ रखने वाले थे गलत जगह, एक्सचेंज हो जाता इमीडिएटली। और किंग G5, ये बढ़िया चाल है। और कार्लसन को अभी चेक ढूंढना जो है वो थोड़ा मुश्किल का काम है। क्वीन G4 वापस, क्वीन F4 वापस, क्वीन G2 वापस, किंग F6 गए हैं इस बार। फिर से चेक दिया है वहाँ पर, किंग F5। किसी तरह से ट्रायंगुलेशन बना के क्या जीत सकते हैं यहाँ पर। चेक चेक चेक, फिलहाल तो बंद नहीं हो रही है। क्वीन F3। ओ ये ब्लंडर, क्योंकि मैग्नस कार्लसन खेलते खेलते यहाँ पर मिस कर गए कि एक्सचेंज हो गया यहाँ पर विद द चेक। ये वन ऑफ द थिंग होती है ब्रिड्ज में, डेफिनेटली पॉसिबल है। बट अगर ये मैच क्लासिकल में होता तो शायद अर्जुन या तो पहले ही जीत जाते या मैक्स टू मैक्स ये ड्रॉ होता। लेकिन ज़बरदस्त जीत यहाँ पर अर्जुन इरगैसी की मैग्नस कार्लसन के खिलाफ वर्ल्ड ब्लिट्ज टीम चैम्पियनशिप में। Freedom begins with a choice. In 2008, we made ours. Freedom knows no borders. Step by step, we became part of the global financial system. In 2019, we went public on NASDAQ. In 2024, we built a digital ecosystem. Fintech, lifestyle, telecom, everything comes together in one unified digital space. Today,
Freedom is a system that shapes markets. $2 billion in annual revenue, $9.3 billion market capitalization, 11 million customers, 11,300 plus employees, 230 offices worldwide. Freedom begins with a choice, and every day we make it again. Freedom Holding Corp. One ecosystem, many possibilities.